हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे उन प्रश्नों पर जो कोहलबर्ग पर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। ऑप्शन है ए स्वकेंद्रित अवस्था, बी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, सी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था और डी आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। तो कौन सी है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की चरम सीमा की अवस्था, चरम अवस्था? ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है ए सुदृढ़ीकरण सिद्धांत, बी नैतिक विकास का सिद्धांत, सी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और डी अनुलग्नक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने? नैतिक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? ए नैतिक यथार्थवाद, बी नैतिक द्विविधा, सी सहयोग की नैतिकता और डी नैतिक तर्कणा। क्या कहा जाता है सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को? नैतिक द्विविधा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। ऑप्शन ए संदर्भ के अनुसार, बी अलग आयु में अलग तरीके से, सी अलग चरणों में समान रूप से, डी अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। कोहलबर्ग ने क्या कहा है, सही और गलत के बारे में बच्चे अपनी आयु के अनुसार सीखते हैं, तो अलग आयु में अलग तरीके से। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ऑप्शन ए है लेवल 4, ऑप्शन बी है लेवल 1, ऑप्शन सी है लेवल 2, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? लेवल 1। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? ए धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल कर, सी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर और डी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो कोहलबर्ग ने क्या कहा है, नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करना चाहिए? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके बच्चों को। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोहलबर्ग की अवस्थाओं में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 6 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के डैश स्तर हैं? कितने स्तर हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 8। कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के चरणों का अनुसरण करते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिक और विनिमय, बी आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, सी अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, सी डी सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। क्या करते हैं? ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? ऑप्शन ए पारिवारिक अपेक्षाएं, बी व्यक्तिगत मूल्य, सी व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं और डी अंतर्निहित संभावित दंड। तो पूर्व परंपरागत स्तर में क्या होता है? बच्चे दंड के डर से ही कोई कार्य निर्णय लेते हैं, करते हैं, नैतिकता उनकी निर्धारित होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है।
कोहलबर्ग के नैतिक चरणों में से कौन सा इससे संबंधित है? ऑप्शन है ए चरण 1, ऑप्शन 2 चरण 2, ऑप्शन सी चरण 3 और ऑप्शन डी चरण 5। कौन सा चरण होगा? ऑप्शन बी सही होगा, चरण 2। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, बी दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, सी अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिमुखीकरण और डी सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण। ये किसके अंतर्गत आएगा? सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण के। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। ए प्रथागत, ऑप्शन बी उत्तर प्रथागत, ऑप्शन सी अमूर्त संक्रियात्मक और ऑप्शन डी प्रथा पूर्व। कौन सा होगा सही आंसर? प्रथागत। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। ए प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, बी विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, सी शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, डी विद्यार्थियों को नैतिक और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। क्या होगा सही आंसर? शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास इंगित करता है। ऑप्शन है ए पूर्व पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन बी उत्तर पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन सी परंपरागत नैतिकता और ऑप्शन डी है सापेक्ष नैतिकता। सही आंसर क्या होगा? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास क्या इंगित करता है? परंपरागत नैतिकता। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कथन कोहलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर का वर्णन करता है? ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत स्तर, ऑप्शन बी परंपरागत स्तर, ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत स्तर और ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक स्तर। किस स्तर की बात करता है? ऑप्शन यहाँ पे क्या सही होगा? ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर में क्या होता है? बच्चे दंड के भय से ही कार्य करते हैं या फिर पुरस्कार कि हमें पुरस्कार मिलेगा इस बात को करने से, इस पर। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, नैतिक तार्किकता कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार डैश पर निर्भर करती है। ए संदर्भ, बी बाह्य उद्दीपक, सी प्रशिक्षण और डी विकास के चरण। नैतिक तार्किकता कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस पर निर्भर करती है? विकास के चरण पर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उनकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? ए परस्पर एकरूपता अभिमुखता, बी व्यक्तिक तांबा विनिमय उन्मुखता, ऑप्शन सी आत्मकेंद्रित निर्णय और ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता। इसमें से कौन सा कोहलबर्ग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी व्यक्तिक तांबा विनिमय अभिमुखता। क्वेश्चन नंबर 19, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? ऑप्शन ए कोहलबर्ग के बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया, ऑप्शन बी कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, ऑप्शन सी कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, ऑप्शन डी कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। क्या नहीं किया? किस बात पर आलोचना की जाती है इस पर? कि उन्होंने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है?
ऑप्शन ए प्रसुप्ति अवस्था, ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। कौन सी है नैतिक विकास की अवस्था कोहल वर्ग की? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन बी। नंबर 1 है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए सुदृढ़ीकरण, बी नैतिक विकास का सिद्धांत, सी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और डी अनुलग्नक सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नैतिक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2, कोहलबर्ग की अवस्थाओं में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन है A4, B7, C5 और D6। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 6 अवस्थाएं होती हैं। नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के डैश स्तर हैं? A3, B4, C2 और D8। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 स्तर है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोहलबर्ग के नैतिक चरणों में से कौन सा इससे संबंधित है? ए चरण 1, बी चरण 2, सी चरण 3 और डी चरण 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चरण 2। चरण 2 में बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ऑप्शन है ए प्रथागत, बी उत्तर प्रथागत, सी अमूर्त संक्रियात्मक, डी प्रथा पूर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रथागत। क्वेश्चन नंबर 6, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है ए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, बी अच्छे पारस्परिक संबंध, सी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, डी आज्ञाकारिता और दंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आज्ञाकारिता और दंड। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है? ऑप्शन है ए पूर्व पारंपरिक स्तर, बी औपचारिक संक्रियात्मक स्तर, सी उत्तर पारंपरिक स्तर और डी पारंपरिक स्तर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 8, कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास इंगित करता है? ए पूर्व पारंपरिक नैतिकता को, बी उत्तर पारंपरिक नैतिकता को, सी परंपरागत नैतिकता को और डी सापेक्ष नैतिकता को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी परंपरागत नैतिकता को। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ए प्रसुप्ति अवस्था, बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 10, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कथन कोहलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर का वर्णन करता है? ऑप्शन ए है पूर्व परंपरागत स्तर, बी परंपरागत स्तर, सी उत्तर परंपरागत स्तर, डी पूर्व संक्रियात्मक स्तर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत स्तर। क्वेश्चन नंबर 11, नैतिक तार्किकता कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार डैश पर निर्भर करती है? ऑप्शन है ए संदर्भ, बी बाह्य उद्दीपक, सी प्रशिक्षण, डी विकास के चरण।
इसका सही आंसर है डी, विकास के चरण पर कोहलबर्ग की नैतिक तार्किकता का सिद्धांत जो है निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 12, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, डी, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा कर कर। क्वेश्चन नंबर 13, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। ऑप्शन है ए, अंतर्निहित संभावित दंड, बी, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, सी, व्यक्तिगत मूल्य, डी, पारिवारिक अपेक्षाएं। इसका सही आंसर होगा अंतर्निहित संभावित दंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये किसके अंतर्गत आएगा। ऑप्शन है ए, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, बी, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, सी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, और डी, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 15, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन है ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी, पारंपरिक अवस्था, सी, पश्चात पारंपरिक अवस्था, और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 16, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है। ऑप्शन ए, पूर्व पारंपरिक, बी, पारंपरिक, सी, पश्च पारंपरिक, डी, पूर्व पश्च पारंपरिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पारंपरिक। क्वेश्चन नंबर 17, राधा अपने बच्चे अद्विक से घर का काम पूरा करने के लिए कहती है। वह पूछता है कि इससे उसे क्या फायदा होगा। कोहलबर्ग के अनुसार अद्विक विकास की किस अवस्था में है। ऑप्शन है ए, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, बी, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सी, व्यक्तिवाद और विनिमय, डी, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 18, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन है ए, अच्छा लड़का लड़की अभिमुखीकरण, बी, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सी, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, डी, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। क्वेश्चन नंबर 19, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाती है। ऑप्शन ए, पूर्व नैतिक अवस्था, बी, परंपरागत नैतिक स्तर, सी, आत्मस्वीकृत नैतिक अवस्था, और डी, नैतिकता स्तर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व नैतिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 20, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। ऑप्शन ए, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं, बी, कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है, सी, नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए,
डी सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ऑप्शन है ए, उत्तर प्रथागत, बी, अमूर्त संक्रियात्मक, सी, प्रथापूर्व, डी, प्रथागत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रथागत। क्वेश्चन नंबर 22, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। ऑप्शन ए, अवस्था 1, बी, अवस्था 3, सी, अवस्था 2, डी, अवस्था 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवस्था 3। क्वेश्चन नंबर 23, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? ऑप्शन है ए, कोहलबर्ग ने बिना अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया, बी, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया, सी, कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, ऑप्शन डी, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ये कोहलबर्ग की आलोचना का कारण था। क्वेश्चन नंबर 24, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ऑप्शन ए, स्तर का तृतीय स्तर, ऑप्शन बी, स्तर 4, ऑप्शन सी, स्तर 1 और ऑप्शन डी, स्तर 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन होगा आंसर, स्तर 1। क्वेश्चन नंबर 25, लॉरेंस कोहलबर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ऑप्शन बी, कोहलबर्ग ने जीन पियाजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, सी, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं में बांटा है, डी, कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर को 6 से 11 वर्ष के बीच माना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये जो है वो असत्य है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बी, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, सी, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, डी, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाइगोत्स्की तथा पियाजे में एक प्रमुख विभिन्नता है। ऑप्शन ए है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बी, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, डी, ज्ञान की सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 3, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ए, संतुलन, बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सी, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, डी, उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया व सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ऑप्शन है ए, किसके अनुसार ये बताना है? जीन पियाजे, बी, लेव वाइगोत्स्की, सी, अल्बर्ट बंडूरा और डी, लॉरेंस कोहलबर्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया, जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया। ऑप्शन ए, चिंतन प्रक्रिया का, बी, सामाजिक संपर्क का, सी, भौतिक कारक का और डी, पर्यावरणीय कारक का। ऑप्शन होगा
ये सारे ऑप्शन है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सामाजिक संपर्क का। क्वेश्चन नंबर 7, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, उसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए, समीपस्थ विकास, बी, सहयोग देना, सी, सहभागी अधिगम, डी, सहयोगात्मक अधिगम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, समीपस्थ विकास। क्वेश्चन नंबर 8, वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन है ए, सांस्कृतिक और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बी, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, सी, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, डी है स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? ऑप्शन है ए, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, बी, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, सी, अनुकूलन एवं संगठन, डी, पुरस्कार एवं दंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया है, ZPD का प्रत्यय किसने दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, बंडूरा द्वारा, बी, पियाजे द्वारा, सी, स्किनर द्वारा और डी, वाइगोत्स्की द्वारा। सही आंसर है डी, वाइगोत्स्की द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, विद्यार्थी को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देख उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण है। ऑप्शन है ए, पाठ, बी, प्रतिवर्तन, सी, क्रमबद्धता और डी, प्रतिपादक अध्यापन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाठ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बिना नहीं समझा जा सकता? ऑप्शन है ए, लेव वाइगोत्स्की, बी, जीन पियाजे, सी, BF स्किनर और डी, लॉरेंस कोहलबर्ग। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 13, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? अभी इसके पहले बताया गया है आपको एक क्वेश्चन में। ऑप्शन है ए, अवलोकन अधिगम, बी, पाठ, सी, द्वंद्वात्मक अधिगम, डी, अनुकूलन। जब आधा अधूरा कुछ बताया जाता है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को टीचर द्वारा, तो क्या होता है, वो कौन सी क्रिया होती है सहयोग की? पाठ। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पाठ। क्वेश्चन नंबर 14, 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य है। ए, उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है, बी, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, सी, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है और डी, उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 15, लेव वाइगोत्स्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया? ए, सहकर्मी सहयोगिता, बी, सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, सी, रटकर याद करने पर बल और डी क्या है? गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सहकर्मी सहयोगिता। क्वेश्चन नंबर 16, रोहन एक पहेली की टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? ऑप्शन ए, बच्चे को अप्रेरित करेगी, बी, उसे आक्रामक बना देगी, सी, अधिगम के लिए पाठ का काम करेगी और डी, सीखने में मदद नहीं करेगी।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी। नंबर 17, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाड़ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? ऑप्शन ए, समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, बी, गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, सी, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना, डी, प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। सही आंसर क्या होगा? अभी बताया गया है पहले के क्वेश्चन में कि पाड़ में क्या किया जाता है, कुछ उसकी हेल्प की जाती है संकेतों और इशारों से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। क्वेश्चन नंबर 18, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन ए, अध्यापन और मूल्यांकन, बी, केवल अध्यापन, सी, केवल मूल्यांकन, डी, प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। ऑप्शन ए आंसर होगा अध्यापन और मूल्यांकन दोनों में। क्वेश्चन नंबर 19, लेव वाइगोस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में ऑप्शन ए कुछ नीचे है, बी कुछ ऊपर है, सी उसी स्तर पर है और डी बहुत ऊपर है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कुछ ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 20, लेव वाइगोस्की ने भाषा और संकेतों को कैसा उपकरण माना? ऑप्शन ए, सांस्कृतिक उपकरण, ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक उपकरण, ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक उपकरण और ऑप्शन डी, भौतिक उपकरण। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक उपकरण। क्वेश्चन नंबर 21, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? 1, सांस्कृतिक उपकरण, बी 2, सामाजिक संपर्क, 3, संतुलन, 4, पुरस्कार। ऑप्शन है ए में दिया हुआ है 3, 4, बी में 2, 3, सी में 1, 2 और डी में 1, 3। यहाँ पे कौन कौन सा सही लग रहा है? सही हमें लग रहा है सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क। संतुलन और पुरस्कार सुगमता में नहीं वो हैं, तो इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 22, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? ऑप्शन ए, प्रतियोगिता के द्वारा, बी, साथियों के साथ बातचीत करके, सी, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, डी, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। इसका सही आंसर क्या है? वाइगोस्की के अनुसार साथियों के साथ बातचीत करके। क्वेश्चन नंबर 23, आनव 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन है ए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेड पी डी, बी, पुनर्बलन, सी, परिपक्वता और डी, प्रतीकवाद। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? ऑप्शन ए, पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयोगों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। बी, पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र रूप से में देखते हैं, जबकि वाइगोस्की उन्हें मुख्यतः वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं। सी, पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पर बल देते हैं। डी, पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात कर सकते हैं, जबकि वाइगोस्की के लिए बच्चों की बात आत्म केंद्रीयता का द्योतक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयोगों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? ऑप्शन ए, संतुलन, बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सी, मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, डी, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। क्वेश्चन नंबर 26, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं ऑप्शन ए,
वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, बी जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, सी परिपक्व होने से और डी अनुकरण से। सही आंसर है ऑप्शन ए, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। क्वेश्चन नंबर 27, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, बी अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, सी उसके सामाजिक संदर्भ से और डी पुनर्बलन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसके सामाजिक संदर्भ से। क्वेश्चन नंबर 28, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, ऑप्शन ए एक व्यक्तिगत गतिविधि है, बी एक निष्क्रिय गतिविधि है, सी एक अनुबंधित गतिविधि है और डी एक सामाजिक गतिविधि है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एक सामाजिक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 29, किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑप्शन है ए पियाजे, बी बंडूरा, सी पावलोव और डी वाइगोत्स्की। सही आंसर है ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 30, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कोहलबर्ग, बी वाइगोत्स्की, सी एरिक्सन और डी पियाजे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाइगोत्स्की के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं से विकसित होता है, किसका कथन है? ऑप्शन है ए फ्रायड, बी वाइगोत्स्की, सी एरिक्सन, डी पियाजे। इसका भी सही आंसर है ऑप्शन बी वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 32, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ऑप्शन है ए बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, बी वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सी भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, डी भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देती है। क्वेश्चन नंबर 33, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या है? ऑप्शन प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, बी स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, सी प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए इन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, डी स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। बच्चे अपने में जब बात करते हैं तो वो सोचते हैं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 34, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत के दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन है ए मानकीकृत परीक्षण, बी तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, सी वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, डी सहयोगी प्रोजेक्ट। इसका सही आंसर होगा डी सहयोगी प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र ZPD निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक की देन है? मनोवैज्ञानिक की देन है। ऑप्शन है ए जीन पियाजे, बी लॉरेंस कोहलबर्ग, सी लेव वाइगोत्स्की और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 36, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन ए प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, बी बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, सी सहयोगात्मक समस्या समाधान, डी प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सहयोगात्मक समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 37, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ऑप्शन ए सामाजिक, बी सांस्कृतिक, सी जैविक, डी भाषाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जैविक। क्वेश्चन नंबर 38, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी BF स्किनर, सी यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर, डी लेव वाइगोत्स्की। सही आंसर है डी लेव वाइगोत्स्की।
क्वेश्चन नंबर 39, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन ए संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बी बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं, सी यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, डी स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बी बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, सी बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, डी बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता। क्वेश्चन नंबर 1, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। ऑप्शन है ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, सी संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। यहाँ क्वेश्चन में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन की बात की गई है, इसलिए बच्चा कब ये सोचेगा, इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ऑप्शन ए कोहलबर्ग द्वारा, बी एरिक्सन द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी पियाजे द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पियाजे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कब करता है। ए ऑप्शन संवेदी प्रेरक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 4, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ऑप्शन है साभिप्राय व्यवहार, 2 वस्तु स्थायित्व, 3 समस्या समाधान और 4 प्रयोग करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वस्तु स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन 1 है विकास गुणात्मक चरणों में होता है, 2 बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, 3 निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, 4 बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी 12 से वयस्क तक, ऑप्शन सी 2 से 7 वर्ष तक और ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष और ऑप्शन डी 11 से 16 वर्ष तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 8, घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। ए सेंसरी तंत्रिका तंत्र, बी प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, सी मूर्त संचालन प्रक्रिया, डी औपचारिक संचालन प्रक्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मूर्त संचालन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है।
ऑप्शन है ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 10, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए खेल का मैदान, बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सी सभागार और डी घर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है? ऑप्शन ए पियाजे, बी पेवलोव, सी कोहलबर्ग और डी स्किनर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पियाजे। क्वेश्चन नंबर 12, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है? ऑप्शन 1 4 से 8 वर्ष, 2 जन्म से 2 वर्ष, 3 2 से 7 वर्ष और 4 5 से 8 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 2 से 7 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 13, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गाम संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक मुद्दों से सरोकार, बी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, सी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, डी विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है? ऑप्शन 1 पूर्व परिचालन, 2 मूर्त परिचालन, सी औपचारिक परिचालन, 4 संवेदी गामक के संदर्भ में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 संवेदी गामक के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 15, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, सी नैतिक विकास और डी सामाजिक विकास। सही आंसर होगा ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? ऑप्शन ए अमूर्त सोच की क्षमता, बी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, सी दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, डी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है? ऑप्शन ए है गतिशील और लचीला, बी संरचित अनम्य, सी सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी और डी है यांत्रिक और व्यवहारवादी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गतिशील और लचीला। क्वेश्चन नंबर 18, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभवों का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाती है? ऑप्शन है 1 संरक्षण, 2 अनुकूलन, 3 केंद्रीकरण और 4 समायोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 समायोजन। क्वेश्चन नंबर 19, अफसा आलू के चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन 1 संवेदी चालक अवस्था, 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 4 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 20, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? ऑप्शन 1 समायोजन व समावेशन, 2 संतुलीकरण एवं संगठन, 3 समायोजन एवं संतुलीकरण और 4 समावेशन एवं संगठन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1
समायोजन व समावेशन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? इसके ऑप्शन हैं 1 संवेदी चालक, 2 पूर्व संक्रियात्मक, 3 मूर्त संक्रियात्मक और 4 अमूर्त संक्रियात्मक। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मूर्त संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 2, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है 1 आत्मसात्करण समावेशन का, 2 प्रतीकात्मकता का, 3 पदार्थ स्थायित्व का और 4 आस्थगित अनुकरण का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आत्मसात्करण या समावेशन का। क्वेश्चन नंबर 23, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन है 1 संवेदी चालक, 2 पूर्व संक्रियात्मक, 3 मूर्त संक्रियात्मक और 4 अमूर्त संक्रियात्मक। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 संवेदी चालक। क्वेश्चन नंबर 24, पूर्व क्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए ये बताना है। ऑप्शन है 1 मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, 2 जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, 3 अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए और 4 परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? ऑप्शन है 1 वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, 3rd है वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, 4th वह नकल नहीं कर सकती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। क्वेश्चन नंबर 26, किस अवस्था में बच्चा वैज्ञानिक ढंग से अमूर्त चिंतन करने लगता है? ऑप्शन है 1 संवेदी चालक, 2 पूर्व संक्रियात्मक, 3 मूर्त संक्रियात्मक और 4 अमूर्त संक्रियात्मक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 अमूर्त संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा नहीं है? ऑप्शन 1 औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ कल्पना परक खेल, 2 है शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, 3 पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार, 4th मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। यहाँ पहला जो है ऑप्शन वो गलत है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ नहीं करता है, कल्पना परक खेल नहीं खेलता है, शैशवावस्था में तर्क का प्रयोग नहीं किया जा सकता है और पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार नहीं रखता है। तो सही मिलान क्या है? 4th। क्वेश्चन नंबर 28, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस समझ को प्रदर्शित करती है? 1 अहम केंद्रित चिंतन, 2 कार्य कारण, 3 विपर्य चिंतन और 4 प्रतीकात्मक विचार। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कार्य कारण की वजह से वो बताती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? पहला है प्रतिवर्तन,
दूसरा परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, 3 अमूर्त चिंतन और 4 प्रतिज्ञापित चिंतन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 प्रतिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 30, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 1 वस्तुओं की किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरा दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, तीसरा चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, और चौथा है स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिकी मानचित्रण करने की क्षमता। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 वस्तुओं की किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। क्वेश्चन नंबर 31, सोहन स्पर्श के माध्यम से अपने दादा दादी के घर का पता लगाना पसंद करता है। एक दिन वह एक गर्म प्रेस को छू लेता है और उसका हाथ जल जाता है। सोहन को पता चलता है कि हालांकि कुछ वस्तुएं स्पर्श करने के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन गर्म प्रेस नहीं। पियाजे के अनुसार यह एक उदाहरण है। ऑप्शन है 1 अनुकूलन, 2 समायोजन, 3 नकारात्मक प्रबलन और 4 सकारात्मक प्रबलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 समायोजन। क्वेश्चन नंबर 32, पूजा से विभिन्न प्रकार के फूलों को वर्गीकृत करने के लिए कहा गया है। वह उन्हें केवल एक मापदंड के आधार पर ऐसा कर पाती है। पूजा ने ऐसा किस वजह से किया? ऑप्शन है 1 अहम केंद्रण, 2 सेंट्रेशन, 3 समायोजन और 4 संक्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन एक संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है? ऑप्शन 1 रंग से छांटना, दूसरा खड़खड़ाहट करना, तीसरा किसी वस्तु को देखना और 4 शामक को चूसना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 रंग से छांटना। क्वेश्चन नंबर 34, पियाजे के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रिय उपचरण के दौरान शिशुओं का व्यवहार होता है। पहला है कर्मकर्ता, दूसरा कुअनुकूलित, तीसरा अपरिवर्तनीय और चौथा प्रबलित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 कर्मकर्ता। क्वेश्चन नंबर 35, जब रश्मि 5 महीने की थी तो उसने एक खिलौने वाली ट्रेन को देखा, लेकिन जब ट्रेन उसकी आंखों से ओझल हो गई तो उसने उसकी खोज नहीं की। अब वह जब 9 महीने की हो गई है तो वह उसे ढूंढती है। यह किस विकास की ओर दर्शाता है? ऑप्शन है 1 वस्तु स्थायित्व, 2 आत्मविभेदीकरण, 3 अनुकूलन, 4 स्कीमाटा। इसका सही आंसर है 4 स्कीमाटा। क्वेश्चन नंबर 36, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्रित किए। ऑप्शन 1 संज्ञानात्मक विकास पर साहित्य समीक्षा करके, 2 कई अभिभावकों के साथ चर्चा करके, 3 अपने बच्चों को देखकर, 4 प्रयोगशाला में बच्चों के साथ प्रयोग करके। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अपने बच्चों को देखकर। अपने बच्चों को देखकर ही उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 37, पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को कहा जाता है। इसके ऑप्शन है 1 संक्रियात्मक चिंतन, 2 संतुलन, 3 समायोजन, 4 अनुकूलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? ऑप्शन है 1 बच्चे की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, 2 खोजपूर्ण अधिगम, 3 शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, 4 व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 39, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ऑप्शन 1 सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, 2 अनुकूलन की प्रक्रियाएं, 3 समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, 4 उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अनुकूलन की प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 40, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में
कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता होती है? फर्स्ट है अमूर्त सोच की क्षमता, 2 लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, 3 दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, 4 परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 1, चॉम्स्की ने भाषा के कितने स्तर बताए हैं? ऑप्शन है 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 2। उन्होंने भाषा के कितने स्तर बताए हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन है 1 वाइगोत्स्की, 2 पियाजे, 3 चॉम्स्की और 4 फ्रायड। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 3, नोम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है 1 बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, 2 बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, 3 बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, 4 बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा अधिग्रहण को कौन सा कथन समर्थन देता है? 1 बिना सोचे समझे बिना प्रयास के सीखना, 2 एक सोची समझी प्रयास के साथ भाषा सीखना, 3 मातृभाषा का सहारा लेकर भाषा को सीखना, 4 कुछ विशिष्ट भाषा पद्धति के माध्यम से एक भाषा सीखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 बिना सोचे समझे बिना प्रयास के सीखना। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इसका क्या अर्थ होता है? बच्चा रट्टा मारते हैं, बच्चा नकल करके सीखता है, 3 बच्चों के मस्तिष्क में भाषा अर्जन क्षमता होती है, 4 बच्चा मातृभाषा के सहारे भाषा सीखता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 बच्चों के मस्तिष्क में भाषा अर्जन की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 6, CALP संज्ञानात्मक शैक्षिक भाषा क्षमता का संबंध होता है। ऑप्शन है 1 सामग्री क्षेत्रों के लिए औपचारिक शैक्षिक अध्ययन, 2 अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक शैक्षिक अध्ययन, 3 वाद विवाद कौशल में सुधार के लिए औपचारिक शैक्षिक, 4 केवल मनोविज्ञान के लिए औपचारिक शैक्षिक अध्ययन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 सामग्री क्षेत्रों के लिए औपचारिक शैक्षिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषा विज्ञानी नोम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत के विपरीत है? ऑप्शन 1 मनुष्य के पास भाषाओं को प्राप्त करने की एक सहज क्षमता होती है, ऑप्शन 2 बच्चे अनुकरण और प्रबलन के माध्यम से भाषाएं सीखते हैं, 3 भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण काल होता है, 4 सभी भाषाओं में कुछ सामान्य संरचना और विशेषताएं होती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 बच्चे अनुकरण और प्रबलन के माध्यम से भाषाएं सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नोम चॉम्स्की द्वारा सुझाया गया था? ऑप्शन 1 एक बच्चे के जन्म के समय भाषा की कोई मूलभूत क्षमता नहीं होती, दूसरा बच्चे जिस संस्कृति में वे पैदा होते हैं उसके आधार पर अलग अलग तरीकों से और अलग अलग दरों पर भाषा प्राप्त करते हैं, तीसरा है मनुष्य की एक सहज क्षमता होती है जो भाषा प्राप्त करती है, और चौथा है बच्चे सकारात्मक प्रबलन के उत्पाद के रूप में भाषा सीखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मनुष्य की एक सहज क्षमता होती है जो भाषा प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 9, रंगहीन हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। यह एक वाक्य है जो नोम चॉम्स्की द्वारा बनाया गया। यह एक वाक्य का उदाहरण है जो है व्याकरण के अनुसार सही लेकिन मनमौजी, 2 व्याकरण के अनुसार सही लेकिन मतलब के मामले में गलत, 3 शब्द के प्रयोग के मामले में सही लेकिन ध्वनि तत्व के मामले में गलत, 4 व्याकरण के मामले में सही लेकिन तार्किकता के मामले में गलत। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 व्याकरण के अनुसार सही लेकिन मतलब के मामले में गलत।
क्वेश्चन नंबर 10, आपके शिक्षार्थी ने अंग्रेजी में अभी पूरे वाक्य का प्रयोग करना शुरू किया है, लेकिन उसके वाक्य अभी भी टूटे हुए हैं। निवेश परिकल्पना इनपुट हाइपोथेसिस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बोधगम्य निवेश इस शिक्षार्थी के लिए हो सकता है? ऑप्शन है 1, छोटे शब्दों पदबंधों में शिक्षार्थी से बातचीत करना। 2, शिक्षार्थी से टूटे वाक्यों में बातचीत करना। 3, शिक्षार्थी से छोटे और सरल वाक्यों में बातचीत करना। 4, शिक्षार्थी से जटिल और लंबे वाक्यों में बातचीत करना। तो यहाँ क्या सबसे सही होगा? सबसे सही आंसर होगा शिक्षार्थी से छोटे और सरल वाक्यों में बात करना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित भाषा संबंधी गतिविधियाँ करती हैं, पता लगाएं कि उनमें से कौन सा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल BICS है और कौन सा कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी CALP है। यहाँ 2 बातें दी हुई हैं। A, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना और अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी में सामाजिकता करना। B, अपनी भौतिक कक्षा में नोट्स लेना और प्रयोग की रिपोर्ट लिखना। ऑप्शन है 1 CALP है, A CALP है और B BICS है। 2, दोनों A और B BICS हैं। 3, A और B दोनों CALP हैं और 4, A BICS है और B CALP है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, A BICS है और B CALP है। क्वेश्चन नंबर 12, वह कक्षा को 5 के समूहों में बांटता है और समूहों में बातचीत के लिए कुछ दिन प्रतिदिन के कार्यों विषयों को देता है और बाद में वह प्रत्येक समूह से यह एक को उठाता है और समूह को पूरी कक्षा की गतिविधि के रूप में बातचीत करने के लिए पूछता है। वह क्या प्रचार करने की कोशिश कर रहा है? ऑप्शन 1 है मौलिक अंतर व्यक्ति संचार कौशल BICS। 2, संज्ञानात्मक उन्नत भाषा क्षमता CALP। 3, संलग्नपन सामर्थ्य। 4, समूह चर्चा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, मौलिक अंतर व्यक्ति संचार कौशल। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा एवं विचार पर लेख चॉम्स्की क्या सुझाते हैं? ऑप्शन 1, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। 2, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। 3, भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। 4, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा चॉम्स्की इनेस्टिस्ट परिप्रेक्ष्य के बारे में नहीं है? ऑप्शन 1, बच्चों को जन्मजात सीखने की क्षमता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया पर ध्यान दें। 2, बच्चों को जैविक रूप से भाषा के लिए प्रोग्राम किया जाता है। 3, सभी बच्चों को सफलतापूर्वक अपनी मूल भाषा प्राप्त। 4, बच्चों को भाषा के विशिष्ट सहज क्षमता अंतर्निहित नियम के साथ पैदा होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, बच्चों को जैविक रूप से भाषा के लिए प्रोग्राम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा अधिग्रहण ग्रहण के लिए खड़ा है। ऑप्शन 1, बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीखना। 2, एक सोची समझी और सचेत प्रयास के साथ एक भाषा सीखना। 3, किसी मातृभाषा का सहारा लेकर भाषा सीखना। 4, कुछ विशिष्ट भाषा पद्धति के माध्यम से एक भाषा सीखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन A, 1, बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीखना। क्वेश्चन नंबर 16, नोम चॉम्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? नेटिविस्ट सिद्धांत पर, 1, 2 इरेशनल सिद्धांत पर, 3 रैशनल सिद्धांत पर, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 1, नेटिविस्ट सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 17, जनरेटिव व्याकरण है 1, जन्मजात बोली, 2, जन्मजात भाषा, 3, जन्मजात व्याकरणिक संरचना, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, जन्मजात व्याकरणिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसी व्यवहारवाद की तीखी आलोचना के लिए नोट किया गया है? 1, नोम चॉम्स्की को, 2, B.F. स्किनर को, 3, एडवर्ड थॉर्नडाइक को, 4, कोहलबर्ग को। इसका सही आंसर है 1, नोम चॉम्स्की को।
क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थी संप्रेषण के दौरान सीमित शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो उनकी शब्दावली को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ऑप्शन है 1, विद्यार्थियों से संप्रेषण के दौरान प्रयोग करने योग्य शब्दों के पर्यायवाची और विलोम शब्दों की सूची बनाने के लिए कहें। 2, विद्यार्थियों को अधिक किताबें पढ़ने और उनमें से शब्दों को लिखने के लिए कहें। 3, विद्यार्थियों को दिन में 2 या 3 बार पाठ को सस्वर पढ़ने के लिए कहें। 4, विद्यार्थियों को समूह में संवाद करने के लिए कहें व उन्हें संप्रेषण शब्दों को नए शब्दों से बदलने की अनुमति दें। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, विद्यार्थियों को समूह में संवाद करने के लिए कहें व उन्हें संप्रेषण शब्दों को नए शब्दों से बदलने की अनुमति दें। क्वेश्चन नंबर 20, जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उस समय चल रही गतिविधि में शामिल है, वह किस तरह के भाषण में शामिल है? 1, सामाजिक भाषण में, 2, निजी भाषण में, 3, आत्मकेंद्रित भाषण में और 4, व्यक्तिगत भाषण में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, निजी भाषण में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कथन नॉम चॉम्स्की के द्वारा प्रस्तावित भाषा अर्जन के सिद्धांत पर लागू नहीं होता है? पहला है भाषा की गहन संरचना, 2, रचनांतरण व्याकरण, 3, अर्जन उपकरण, 4, बच्चे के वातावरण की मुख्य भूमिका। सही आंसर है ऑप्शन डी, बच्चे के वातावरण की मुख्य भूमिका। क्वेश्चन नंबर 22, नॉम चॉम्स्की कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन है 1, ऑस्ट्रेलिया, 2, कनाडा, 3, अमेरिका और 4, जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अमेरिका। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।